एलना पागल हो चुकी है ये सुनकर कि मैं चुनकाना धाम जा रही हूँ। अब ये इसका पागलपन चालू हो गया। वो बेचारी आराम से बैठ के देख रही है, उसको टेंशन तो हो रही है पर उसको वो समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूँ। और ये समझ चुकी है तो इसका बस पागलपन चालू हो गया। अब इसका ये देखो ये देखो ये देखो, इसका रोना धोना चालू मेरे पैरों में इसका। क्या हुआ एलू? ये देखो ये देखो, इनको समझ में आ गया हम तैयार हो रहे हैं ना कि हम कहीं जा रहे हैं। एलू ऐसे नहीं करते, इधर आओ इधर आओ, ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, इधर आओ हम पास आओ। क्या हुआ आपको, ये बताओ क्या हुआ? जाए नहीं, हम कहीं ना जाए, हम कहीं ना जाए, हम ना निकले घर से। ऐसे कैसे दर्शन करने ना जाए हम? रोना क्यों है? ओए मेरा बच्चा है, मम्मा रो रही है, मम्मा लो मम्मा ले जा मम्मी के पास। ओए मम्मी तो रोने लगी। एलू अभी आ रहे हैं मम्मी, लो इसे तो रोने लगी यार। एलू अभी आ रहे बेटा, नहीं रोना नहीं, चुप 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 चुप, रोना नहीं, चुप चुप आजा गोद में, आजा मेरी गोद में आजा, इधर आ इधर आ। नहीं रे तू रोना नहीं, अभी आ रहे हैं हम लोग, बस 2-3 घंटे में आ जाएंगे बेटा, 2-3 घंटे में आ जाएंगे दर्शन करके। ठीक है, आपको लेके नहीं जा सकते, आप ना रुकोगी, देखो इतने इतने मोटे मोटे आंसू। इधर अच्छा गोद में आ, मेरी गोद में आ, मेरी जो है रोना नहीं है। इसकी ना आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते मेरे को। शक्ल मिलती है ना हम दोनों की, कौन सुंदर है? एलू सुंदर है, एलू सुंदर है, मेरी एलू सुंदर है। कैचू भी आ गई, कैचू इधर आओ। क्या हुआ? आप भी परेशान हो गए हो, परेशान हो गए हो, परेशान हो गए हो। अभी आ रही मम्मा। फाइनली हम जा रहे हैं चुनकाना धाम। तो चुनकाना धाम की जय, बच्चों को छोड़ के आए हैं और बहुत एलना रोने लगी। एलना की आंखों में इतने आंसू थे, बहुत तेज रो रही थी और उसका मन नहीं था दरवाजे पे खड़ी होगी, लेकिन हमें निकलना था। हम अभी आ जाएंगे, बस उसका छोड़ने का मन तो नहीं करता है ना मम्मी, और मम्मी के लिए तो कुछ ज़्यादा ही उसको है, मम्मी की चिपक जाती है, मम्मी को तो बिल्कुल छोड़ती नहीं है वो। तो चलिए जाते हैं दर्शन करने। हम तो पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं बाबा जी के, और बाबा जी की मेहर हुई है, बस वहाँ पहुँच के आपको भी दर्शन कराते हैं। जय श्री श्याम भक्तों, तो चुनकाना धाम हम पहुंच चुके हैं और यहीं से शुरू होती है चुनकाना धाम की यात्रा। तो आइए जानते हैं चुनकाना धाम, जिन्हें हम श्याम बाबा भी कहते हैं, तो उनका असली नाम क्या है? तो उनका असली नाम है बर्बरिक, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि महाभारत में उनका यह नाम आपको कहीं दिखाई नहीं देने वाला, जबकि वह एक महान योद्धा थे। वह घटोत्कच और एलावती मौर्वी के सबसे बड़े पुत्र थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे भीम और हिडम्बा के पोते थे और घटोत्कच और मोरवी के बड़े पुत्र थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इनके जो गुरु थे वह थे श्री कृष्ण भगवान। और बर्बरिक भगवान जी जो थे, इन्हें भगवान शिव और माता जो है हमारी, उनकी इन्हें बहुत बहुत इनके ऊपर मतलब कृपा थी, उनके परम भक्त, और इन्हें कई सिद्धियां प्राप्त थी। बर्बरिक को उनकी जो माता है मौरवी, उन्होंने यही सिखाया था कि सदा ही पराजित पक्ष की तरफ से युद्ध करना है, और वह इसी सिद्धांत पर लड़ते थे। और बर्बरिक को कुछ ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त थी जिनके बल से वह चाहते तो पल झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को पता चला कि बर्बरिक महाभारत का युद्ध देखने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने उनकी कई परीक्षा ली और फिर उनसे उनका जो है शीश को, उनको बोला कि आप मुझे अपना शीश दान कर दीजिए। तो हारे के सहारे की जय, और उन्होंने यही किया। अपने गुरु के समक्ष उन्होंने अपना जो था कि शीश जो था वह दान कर दिया। आप दर्शन कर सकते हैं, देखिए ये मंदिर बहुत ही बड़ा है। आज हम आए हैं श्याम बाबा के दर्शन करने चुनकाना धाम। यहाँ पर साथ में ही ये आप देख सकते हैं जो प्राचीन समाधि बनी हुई है, यहाँ पर बाबा जी का जो है यहाँ पर धड़ है, और जो इनका शीश है वह है खाटू श्याम में, जो कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में दिखाया। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाइए और खाटू श्याम वाला ब्लॉग भी देखिए और बाबा जी के दर्शन करें आप, क्योंकि सबसे पहले आप इनके दर्शन करें। जब इनकी कृपा आप पर हो जाएगी ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार लग जाएगा। तो यहाँ मम्मी और मेरे पीछे आप देखिए जैसे कि कोई भी नहीं है, इतनी भीड़ थी इतनी भीड़ थी। और पता है यहाँ पर ना 8 बजे के बाद मतलब दर्शन होने बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि 9 बजे तक ही मंदिर लास्ट खुलता है। पर जितने भक्तगण अंदर होते हैं मंदिर के, ये सिर्फ वही दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद ये सभी भक्तों को बाहर कर देते हैं मंदिर से, क्योंकि भाई एक टाइम होता है सेवा का भी। लेकिन हमने रिक्वेस्ट की गार्ड से कि भैया हम बहुत दूर से आए, और देखिए बाबा जी के हमें बहुत खुले दर्शन मिले और बहुत सारा प्रसाद लिया मम्मी ने। तो इन पंडित जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सारा प्रसाद लिया। और बाबा जी का लोग जो है कि आप देखिए यहाँ पर ना मतलब श्रद्धा की तो देखिए कहीं कमी ही नहीं है। मतलब श्रद्धा से लोग आए हुए थे और झंडे लेकर आए थे, और एक भैया देखिए अपने ठाकुर जी लेकर आए थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उनका भी वीडियो बना लिया। क्योंकि ठाकुर जी को जहाँ देखते हैं वहीं पता नहीं मन कैसा हो जाता है, ऐसा लगता है भाई बस
क्योंकि मैं श्याम बाबा और ठाकुर जी को अपना भाई मानती हूँ, और बस मेरा इनसे यही भाई बहन का रिश्ता है। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ही यही वाली भावना है हमेशा से ही ना, कि बस ये मेरे भाई हैं। और मैं वहां गई ना तो मुझे बस कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। मुझे पता है भाई को तो सब पता है बहन के बारे में, मांगना क्या है, कुछ सोच के भी नहीं जाते। और इतनी श्रद्धा से गई थी, ऐसे जब से सुना है कि चिमकाना धाम जाना है, ट्रेन में एक आंटी ने बताया था, तब से मन में ऐसा हुआ कि बस जाना है तो जाना है, मुझे जाना है। और बस हम लोग रात को ही मतलब शाम को निकले और वहां पहुंचे। इतना रश मिला क्योंकि वहां का रोड थोड़ा कुछ खराब था, फिर पीछे एक्सीडेंट हो गया, इतना ट्रैफिक था, भाग भाग कर आए। मम्मी ने तो दौड़ दौड़ के दर्शन किया। मम्मी बता रही है कि वहां पर धड़ है बाबा जी का, तो मैं दोबारा से अंदर जाऊंगी अभी, और धड़ की मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी। बड़ी मुश्किल से मैंने उस मतलब घाट से मिन्नतें करी, तब उसने मुझे यहाँ पर आने दिया। और देखिए आप, ये धड़ है, धड़ के आप दर्शन कीजिए। देखिए कितना अच्छा समय वो रहा होगा ना, मतलब कि कितना अच्छा वक्त रहा होगा, और कितने अच्छे उस वक्त के लोग भी थे। और देखिए कितनी सिद्धियां मतलब प्राप्त हुई, उसके बाद भी उन्होंने अपने गुरु जी की मतलब आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने अपना शीश दे दिया। आज आप अपने बच्चे से ही बोल दो, एक थप्पड़ ही मार दो, पलट के जवाब दे देगा, आपको मार देगा। आप ना खून तो मांगो, वो आपका ही ना खून काट देगा। मगर देखिए कितनी शक्ति प्राप्त होती है। मंदिर की खूबसूरती तो बस मैं क्या बताऊं, कि इतना निहार रही थी। और यह वह पीपल का पेड़ है, आप देख सकते हैं। जब कृष्ण भगवान ने बर्बरी की जब परीक्षा ली, तो उन्होंने वो उनको तीन बाणधारी भी कहा जाता है, तीन बाणधारी। तो उन्होंने अपने एक बाण मारा तो इस पीपल के सभी पत्तों में छेद हो गया था, और एक पत्ता कृष्ण भगवान ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया। तो वह धनुष जो त्रिशूल जो था, वो आकर उनके जो धनुष था वो उनके पैर पे आके गिरा। और उन्होंने कहा कृष्ण भगवान जी से कि महाराज आप अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि इसके नीचे एक पत्ता है और ये तब तक हटेगा नहीं। तो उनको तो फिर कृष्ण भगवान को फिर तो भाई ये लगा कि अगर ये युद्ध में चले गए तो ये तो भाई जो है पांडव तो युद्ध हार जाएंगे। तो कृष्ण ने इनसे ना इनके शीश का दान मांग लिया। इस दौरान पांडवों से और कृष्ण से क्या मंत्राण हुई, इसका तो इतिहास में जो है कि अज्ञात है, इतिहास में कुछ लिखा नहीं हुआ। और महान बर्बरिक युद्ध को क्यों देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपना शीश जो था, जब उनका शीश उन्होंने दान दिया तो पहाड़ी पर रखवा दिया, और कहा कि मुझे यहाँ से पूरा युद्ध देखना है। उन्होंने ये मांग तो की थी कि मुझे युद्ध देखना है, पर वो क्यों युद्ध देखना चाहते थे यह भी अज्ञात ही है, प्रतीत होता है। क्योंकि आज तक इसके बारे में भी कुछ लिखा, क्या उनके बीच में वार्तालाप हो ये भी हमें नहीं पता। मगर वह क्यों देखना चाहते थे, क्या वजह से, ये नहीं पता। लेकिन हाँ, बाद में उन्होंने बताया भी पांडवों को कि हम मुझे पूरे युद्ध में, जब पूछा पांडवों ने कि कौन जीता और क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि पूरे युद्ध में सुदर्शन चक्र चलता रहा, और माँ द्रौपदी जो थी वह चामुंडा के रूप में उन्हें नजर आई। और बहुत ही मतलब ये कथा, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत अच्छा। और ये सरोवर है, जैसे कि आपने देखा यहाँ सरोवर है, ये कुंड भरा होता है, फिर यहाँ से स्नान करके सब अंदर जाते हैं, पर अभी ये खाली था। बहुत बड़ा मंदिर है ये श्याम बाबा का, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। पहले ये मंदिर छोटा था। मम्मी अब भाग भाग के जा रही है क्योंकि वहाँ गेट बंद होने वाला है और हमें बाहर जाना है, तो हम सब भाग रहे हैं। सब पीछे लेडीज भी जा रही है, तो मैं कह रही मम्मी आ जाओ, तो मम्मी पीछे बातें कर रही है भगवान जी की। और मम्मी कह रही टेंशन मत ले, वो बाहर हमें जानने की। बहुत बड़ा पंडाल है, बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब इतना आनंद आया, इतने खुले दर्शन हुए। तो फाइनली हम आ चुके हैं। अब ये भैया इनको मना कर रहे हैं कि आंटी जी गेट बंद हो रहा है, अब आप कहाँ आ रहे हो। आंटी फिर भी नहीं मान रही, आंटी अंदर जा रही है। आशा करती हूँ कि दोस्तों आप सभी को अच्छे दर्शन हुए हैं। आप ये वीडियो आगे तक शेयर कर दें ताकि और भी लोग दर्शन कर सकें, और हमारी भी हिम्मत बढ़ती है। और आप जय श्री श्याम ज़रूर लिखें कमेंट में, और कुछ लिखें या ना लिखें। और आप लोग अगर चिमकाना धाम नहीं गए तो एक बार ज़रूर जाएं। और यह भैया बोल रहे हैं कि मेरी दुकान का आप वीडियो बना लीजिए, तो गोयल मिष्ठान भंडार पर आप लोग ज़रूर आएँ, और इनके ही मुख से सुने कि मंदिर कितने से कितने बजे तक खुला रहता है। श्री श्याम बाबा मंदिर चिमकाना धाम बिल्कुल यहाँ सामने है। कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहती है आपकी दुकान? 5 बजे की, शाम के 9 बजे। 5 से 9 बजे तक खुली रहती है। सुबह 5 और शाम। पूरा वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।